वेलकम इन आवर चैनल सरस्वती ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका मैं गोविंद शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपने जैसे भी आपको पता हो आपने पहली वीडियो देख ली है दूसरे टीचर्स की, और उसी कड़ी में मैं गोविंद शर्मा आपको इस प्लेटफॉर्म पर साइंस पढ़ाने के लिए आया हूं। और साइंस के साथ जुड़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो साइंस होती है वो साइंस हर एक पेपर की जान है। और हर एक पेपर में जैसे कि मैथ आप पढ़ते हो, इंग्लिश आप पढ़ते हो, वैसे ही आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी। और साइंस पढ़नी नहीं, आपको क्या करनी है, मेरे साथ आपको वो साइंस समझनी है। क्योंकि समझनी क्यों है? क्योंकि जो साइंस पेपर में पूछी जाती है वो पूछी जाती है जर्नल साइंस यानी कि जीएस। अब जर्नल साइंस क्या है कि ऐसी साइंस का पार्ट जो दैनिक जीवन में यानी कि डेली रूटीन में आप देखते हो, आप महसूस करते हो और आप उससे रूबरू होते रहते हो, वैसी साइंस ही कहां पूछी जाती है, वैसी साइंस ही पेपर में पूछी जाती है। और कुछ एडवांस लेवल तक, यानी कि हम इस चैनल पर बात करेंगे साइंस के बारे में, और साइंस के बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक यानी कि एडवांस लेवल तक इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, विचार करेंगे और समझ बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन निकाल के लेके आएंगे ताकि आप मेरे इस प्रयास से कुछ सीख सकें। तो बात करते हैं साइंस की। तो बेसिकली पहला ही क्वेश्चन बनता है, वो पहला क्वेश्चन क्या है? तो वो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय साइंस? साइंस से आपका क्या तात्पर्य है? साइंस क्या होती है? ये आपसे पूछा जा सकता है या आपकी समझ के लिए ये बताना बहुत जरूरी है। तो साइंस क्या है? देखो बेसिकली साइंस, हर एक चीज साइंस है। अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि एवरीथिंग इज साइंस, या प्रत्येक चीज कहीं ना कहीं साइंस से कोरिलेट होती है या रिलेशन बना के रखती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अब मेरे से या सरस्वती ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, वो भी साइंस की मदद से। आप अपनी कॉपी और पेन में लिख रहे हैं, वो भी साइंस की वजह से। मैं बोल रहा हूं तो ये भी साइंस की वजह से। हम जिंदा हैं तो ये भी साइंस की वजह से। हर एक चीज साइंस से रिलेटेड होती है, यानी कि साइंस ही होती है। तो एवरीथिंग इज साइंस, ये बताने की बात शायद नहीं है, लेकिन समझ बनाने के लिए पर्याप्त है। अब पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या इस साइंस का जो पेपर में या आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका एरिया क्या है, वो कहां कहां तक लाइज करती है और उसको हम कहां कहां तक पढ़ें। देखो पेपर में पढ़ने का एक रूटीन होना चाहिए कि पेपर में हम वो चीजें पढ़ेंगे जिनको हम जल्दी से ग्रैब कर सकें, या वो चीजें जो पेपर में आए। जो चीजें पेपर में नहीं आती हैं उनको आप बेशक छोड़ सकते हैं। वही साइंस में ज्यादा नहीं, बेसिकली जो चीज आती है वो चीज आती है साइंस के 3 मेन सब्जेक्ट से। वो 3 मेन सब्जेक्ट्स कौन से हैं? एक तो है बायोलॉजी, एक होता है अपना फिजिक्स, और एक होता है अपना केमिस्ट्री। ये तीनों सब्जेक्ट्स हैं वो साइंस से रिलेट करते हैं। बायोलॉजी जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, या ब्रांच ऑफ सेल्स विच डील्स विद लिविंग थिंग्स, उसको बायोलॉजी बोलेंगे। और फिजिक्स क्या करती है? फिजिक्स जो भी नेचुरल फेनोमेना है, यानी कि जो मास से रिलेटेड है, या फिर मास और एनर्जी का जो रिलेशन बताती है हमें, मास और एनर्जी का रिलेशन जो साइंस हमें बताती है उसको फिजिक्स बोलेंगे। और जो लिविंग थिंग्स का हमें चीजें उनके बारे में अध्ययन करवाती है उस साइंस की ब्रांच को बायोलॉजी बोलेंगे। और ये केमिस्ट्री, जो साइंस हमें केमिकल यानी कि रसायन के बारे में अध्ययन करवाने में सहायता करती है, या जिस साइंस में हम रसायन के बारे में पढ़ते हैं उस साइंस की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर रहा होगा। आगे चलते हैं। आगे इस चैनल पर मैं सबसे पहले इन तीनों सब्जेक्ट से, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इनसे आपको आज रूबरू कराऊंगा। या हम सबसे पहले इनमें से कौन सा सब्जेक्ट करेंगे वो हम करेंगे क्या, हम आज से स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स हैं और कैसे कैसे क्या है। बायोलॉजी
आपने बोला कि बायोलॉजी दो शब्दों से बना है, उसको एक तो शब्द होता है बायोस और एक शब्द होता है लोगस, और ये किससे बना है? इसका मतलब होता है लिविंग। बायोस का मतलब क्या? लिविंग। और लोगस का मतलब होता है लॉजी। लॉजी का मतलब क्या? टू स्टडी, यानी किसी चीज को स्टडी करना। इतनी ही बात है या इतनी ही समझ है। देखो ग्रीक भाषा में बायोलॉजी शब्द दिया है और इस भाषा का मतलब क्या है? अगर इस भाषा में बायोलॉजी को मैं बोलूं तो उसको मैं दो भागों में तोड़ सकता हूं। बायोस यानी कि इसका मतलब हुआ लिविंग्स, और लोगस इसका मतलब हुआ लॉजी यानी कि स्टडी। आपने बहुत सारे शब्द देखे होंगे, टेक्नोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी। ये लॉजी शब्द जो आता है ये आता है टू स्टडी यानी कि अध्ययन करने के लिए। तो बायोलॉजी बेटा क्या बन गया? बायोलॉजी बन गया कि वो ब्रांच साइंस की जिसमें हम लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि लिविंग्स के बारे में अध्ययन करते हैं, वो साइंस क्या कहलाएगी? वो साइंस कहलाएगी बायोलॉजी। इतनी बात शायद आपके जहन में उतर चुकी है। अब क्वेश्चन क्या है कि बायोलॉजी ये शब्द है, सर ये बायोलॉजी जो शब्द है ये शब्द सबसे पहले किसने दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो शब्द है बायोलॉजी शब्द, ये सबसे पहले किसने दिया था? तो आप याद रखेंगे लैमार्क ने ये सबसे पहले ये शब्द प्रतिपादित किया था। ये भी हो जाएगा। उसके बाद यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं? स्टैटिक क्वेश्चन कि ये बायोलॉजी है जो, इसके फादर किसे बोला जाता है? हु इज द फादर ऑफ, या आप लिख लें फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के पितामह किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर रहना चाहिए अरस्तु को, अरिस्टोटल को। सबसे पहले इन्होंने अध्ययन करना स्टार्ट किया और इन्होंने बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की, जैसे कि इन्होंने मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया, इन्होंने एनाटॉमी के बारे में बताया, इन्होंने फिजियोलॉजी के बारे में हमें बताया। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोलेंगे? कि अरस्तु को बोलेंगे, अरिस्टोटल को सर बोलेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार रफ कर लेता हूं, उससे पहले आपको रिवीजन करा देता हूं। बायोलॉजी दो शब्दों से बना है, बायोस प्लस लोगस। बायोस का मतलब होता है लिविंग्स और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी यानी कि स्टडी करना। और यह शब्द सबसे पहले लैमार्क ने दिया था। और फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोला जाता है? अरस्तु को बोला जाता है। इतने शब्दों के साथ रिवीजन खत्म होती है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे यह हो सकता है कि हम अरस्तु के बारे में पढ़ें कि वाई अरस्तु कॉल्ड फादर ऑफ बायोलॉजी, कि क्यों अरस्तु को बायोलॉजी का पिता बोला जाता है। यही बात है। बिल्कुल। देखो इन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था हिस्टोरिका ऑफ एनिमिलिया। यह आपको इंग्लिश में ही याद रखनी पड़ेगी कि अरस्तु को बायोलॉजी का पितामह कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी हिस्टोरिका ऑफ एनिमिलिया। अब इस बुक में इसने या इन्होंने लगभग, मैं क्या बोलता हूं कि लगभग इन्होंने 500 प्लस एनिमल्स का अध्ययन किया था। कितने एनिमल्स का अध्ययन इन्होंने किया? 500 प्लस एनिमल्स का इन्होंने अध्ययन किया। और इसी अध्ययन में इन्होंने क्या दिया? इन्होंने बताया कि मॉर्फोलॉजी कैसी है इन एनिमल्स की, और साथ साथ इन्होंने बताया कि एनाटॉमी क्या है, और साथ साथ इन्होंने बताया कि इनकी फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी क्या है इनका? सर एक बार ये बता दीजिए कि सर ये मॉर्फोलॉजी क्या है, ये एनाटॉमी क्या है और ये फिजियोलॉजी क्या है। देखो कोई भी जंतु आपको बाहर से कैसा दिखता है, उसकी शेप क्या है, उसका आकार क्या है, यानी कि बाहर से उसको अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो बाहर से अध्ययन करना कहलाता है उसको मॉर्फोलॉजी, किसी भी जंतु का। ये तो मॉर्फोलॉजी के बारे में उसने बताया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बर्ड देखे हैं, बर्ड का एक एक शेप देखो, सबको पंख होते हैं, सबको ऐसी ही गर्दन होती है लगभग, वो होती है। बाहर से किसी को देख के आप ये बता सकते हो कि ये पक्षी है, क्योंकि आपको उसकी पंख दिख जाएंगी।
आपको उसका स्ट्रक्चर दिख जाएगा। तो मोर्फोलॉजी के बारे में इन्होंने बताया इस बुक में। और एनाटॉमी क्या होता है, दूसरी चीज एनाटॉमी से हम समझेंगे कि क्या, कि अंदर से, यानी कि अब तो हम बाहर का आवरण देख रहे थे मोर्फोलॉजी में, अंदर से कैसे देखेंगे, अंदर से उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, उसका दिल कैसा दिख रहा है, उसका लंग्स कैसा दिख रहा है, उसको बोलेंगे एनाटॉमी। आपने कभी सुना होगा हार्ट की एनाटॉमी क्या है, लीवर की एनाटॉमी क्या है, यानी कि जो दिल है वो कैसे शेप का दिखता है उसको बोलते हैं एनाटॉमी। ये भी क्लियर है। फिजियोलॉजी क्या होता है, तीसरा शब्द। फिजियोलॉजी का मतलब होता है बेटा कि हमने शेप के बारे में जान लिया बाहर से, हमने शेप के बारे में जान लिया अंदर से, तो हम ये भी तो जान सकते हैं कि हाउ द ऑर्गन वर्क, कि कैसे कैसे अपने जो अंग हैं वो काम कैसे करते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। आई होप ये तीनों वर्ड आपको क्लियर है। अब रिवीजन पार्ट क्या कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, अरिस्टोटल को। बुक कौन सी लिखी थी, हिस्टोरिका ऑफ एनिमिलिया। लगभग 500 एनिमल्स के बारे में इन्होंने बताया। मोर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में इन्होंने सबसे पहले बताने की कोशिश की। देखो इन्होंने इतना काम कर दिया किसके ऊपर, लगभग 500 एनिमल्स के ऊपर। अगर कोई आज हमसे ना 3 एनिमल्स के बारे में भी पूछ लेना तो हम ना बता पाएंगे। और लगभग इन्होंने इतने साल पहले, ये अरस्तु सिकंदर के गुरु हुआ करते थे, इन्होंने इतने साल पहले ये 500 एनिमल्स, 500 प्लस एनिमल्स पर अध्ययन कर दिया। तो इनका काम बहुत उत्कृष्ट था, इनका काम बहुत शानदार था, इसलिए इनकी उपाधि देने के लिए इनको फादर ऑफ क्या बोला गया बेटा, बायोलॉजी बोला गया। आई होप ये चीजें क्लियर है। दूसरी चीज क्या है कि सर एक चीज तो समझ में आती है कि बायोलॉजी है, लेकिन क्या बायोलॉजी में सिर्फ एनिमल्स आते हैं, क्योंकि इन्होंने हिस्टोरिका ऑफ एनिमिलिया लिखा। आपसे क्वेश्चन बनता है कि क्या सिर्फ बायोलॉजी में एनिमल्स आते हैं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। बायोलॉजी में दूसरी चीज भी आती है और उसको बोलते हैं क्या, प्लांट्स, यानी कि पादप। इसके बारे में सर थोड़ी कहानी बता दें कि हम जब भी प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो प्लांट्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, या उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, बोटनी बोलते हैं, बिल्कुल। और सर जब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं जूलॉजी। जू में आप गए हो, जू का मतलब होता है जानवर और लॉजी का मतलब स्टडी करना। आप जू में गए हो तो जूलॉजी क्या है, एनिमल्स की स्टडी करना, और बोटनी क्या है, प्लांट्स की स्टडी करना। तो अगर मैं बायोलॉजी को भी फर्दर डिवाइड करता हूं तो 2 भाग हो गए, एक तरफ प्लांट और एक तरफ एनिमल चले गए। अब सर एनिमल्स की स्टडी को क्या बोलेंगे, बोलो जियोलॉजी बोलेंगे सर, और प्लांट्स की स्टडी को क्या बोलेंगे सर, बोटनी बोलेंगे। ठीक है, हमें यह देखने को मिला कि जब भी अरिस्टोटल ने बुक लिखी हिस्टोरिका ऑफ एनिमिलिया तो इसने कहीं ना कहीं जूलॉजी पर भी तो काम किया है। तो आप बोलोगे कि सर बिल्कुल किया है। तो यहां से क्वेश्चन यह भी आता है कि हु किसको कहा जाता है, जूलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, तो किसे, अरिस्टोटल को ही बोला जाता है। अब थोड़ी सी बोटनी की बात कर लेते हैं कि बोटनी में क्या क्या आएगा। बोटनी का सर्वप्रथम अध्ययन करना क्या स्टार्टिंग जो की थी, या सर्वप्रथम सबसे पहले जिसने अध्ययन करना स्टार्ट किया था उसका नाम था, इन्हीं से प्रेरित होकर, अरस्तु से, मैं क्या बोल रहा हूं, अरस्तु से प्रेरित होकर, इससे प्रेरित होकर एक आदमी चला, या इसका शिष्य मान सकते हो, इसका चेला मान सकते हो, या कुछ भी मान सकते हो आप। इनका नाम था थियोफेरेटस। इन्होंने भी 500 प्लस प्लांट्स पर स्टडी की और एक बुक लिख डाली। उस बुक का नाम आपसे बार बार पूछेगा, हिस्टोरिका ऑफ एनिमिलिया, सॉरी प्लांटेरम। एनिमिलिया तो किसने लिखी थी, अरस्तु ने लिखी थी। तो हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम बुक किसकी है, तो बोलो थियोफोर्टस की। और इन्होंने भी 500 प्लस प्लांट्स की क्या दे डाली, इन्होंने दे डाली उसकी मॉर्फोलॉजी। आप कमेंट में एक बार मेरे को अभी बता दे कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मैं बता चुका हूं पहले। इन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बारे में बात की, जबकि अरस्तु ने उन तीनों चीजों के बारे में बात की थी, किस, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। तो इन्होंने प्लांट्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया था सर्वप्रथम, और सर्वप्रथम जब इन्होंने किया तो इनको बोटनी का क्या बोला गया बेटा, फादर ऑफ बोटनी, यानी कि पादप जो विषय है
या पादपों के बारे में जहां हम पढ़ते हैं उसको तो बोटनी बोलते हैं, और उसके बारे में सर्वप्रथम थियोपोल्टस ने किया, बुक लिख दी कौन सी, हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम, इसलिए इनको क्या बोला गया, बोटनी के पितामह बोला गया। इतनी बात भी समझ में आती है सर, आगे चले, आगे क्या करें। अब तो इंट्रोडक्शन आपने करा दिया, आज अच्छा टॉपिक क्या है, अच्छा टॉपिक क्या, कहां से आपको स्टार्ट करवाना है वो हम देखेंगे कल की वीडियो में। और कल के साथ हम बात करेंगे अलग अलग टॉपिक्स की, जैसे कि रेस्पिरेशन है, जैसे कि डाइजेशन ट्रैक है, जैसे स्केलेटन सिस्टम है, और वेरियस सिस्टम चलेंगे, बोटनी करेंगे। बोटनी के बारे में फर्दर वीडियो में आप हर एक चीजों में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट मिलो। धन्यवाद।